हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि हम ये 500 क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो 25 मार्क्स जो आपका बीएड के एग्ज़ाम में आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वो ये इतना देखने के बाद क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसको आपको क्या करना, बस देख लेना एक दो बार ये वीडियो को एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले, और फिर एक बार अभी। इतना ही में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना। टोटल हम इसमें 20 लेक्चर आएंगे, ठीक है। 20 में 25 क्वेश्चन होगा, तो 20 × 25 500 हुआ। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारा हम लोग 500 क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इतना पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस क्या होगा, नहीं छूटेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 56 हमारे में इसलिए होता है क्योंकि जिस इग्नू का भी हम क्वेश्चंस बैंक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, और सारा यूनिवर्सिटी इग्नू को ही फॉलो करता है। ये आपको पता होगा, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो सारा यूनिवर्सिटी इग्नू को फॉलो करता है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं पिछले 18 वाले सेशन में। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, और हम सारे यूनिवर्सिटी के पेपर को ऑब्जर्व किए, उसके बाद देखें कि अच्छा ये ऐसा ही होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि संरचनात्मक आकलन। तो अब जैसे ही पिछले दिन ही भी बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हिंदी में बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी चीज़ का। संरचनात्मक आकलन, तो संरचनात्मक का मतलब क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो आकलन का उद्देश्य क्या है, तो पहला तो अध्ययता यानी कि इसका लर्नर के बारे में। तो देखिए, जब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना पेडागॉगी यानी टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में, तो आप इंग्लिश का थोड़ा हेल्प लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, चेक लर्नर परफॉर्मेंस, ठीक है, ग्राफ। तो हाँ, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कोई लर्नर है, विद्यार्थी, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ग्रेड स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स को ग्रेड करते हैं। एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, और प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर। ये 4 ऑप्शन हुआ। तो देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा है वो कह रहा है कि संरचनात्मक यानी कि एक अच्छा मेथड हम लोग इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि विद्यार्थी जो है उसमें जो सीखने की कला, उसमें गति प्रदान किया जा सके। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, कि उसमें गति प्रदान किया जा सके। सारा आंसर आपको सही लग रहा है, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है कि उसमें गति प्रदान करना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। फर्दर आगे देखते हैं। कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है ना, टीचर ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है। तो देखिए, टीचर ट्रेनिंग भी एक तरह का कला है। उसमें बहुत तरह का विकास किया जाता है, बहुत तरह के मतलब कि बच्चों को कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है बच्चों को। तो ये सारा चीज़ बीएड में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो शिक्षण कौशल का अर्जन में सहायता, तो हाँ, बीएड जब हम कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ाना है। तो ये विद्यालय संगठन की विधियों की समझ, हाँ, विद्यालय में क्या क्या चीज़ होता है उसकी समझ भी हमको आ जाती है। फिर विषय वस्तु का ज्ञान, ये भी आ जाता है। और चौथा नंबर मोस्ट एक्यूरेट दे रहा है कि उपयुक्त में से सही। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। फर्दर आगे अब हम जब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आइए सबसे पहले ये हमारा, आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार बीएड लिख के आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो 2 ग्रुप आएगा। तो ये जो हमारा ये दिख रहा है लोगो LMU वाला, ये हमारा है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ अपडेट और क्विज भी क्या होगा, आते रहता है। तो यहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभिनय किसके शिक्षण के लिए प्रभावी होगा। अभिनय का मतलब ड्रामा है ना। तो ड्रामा आप किस चीज़ में अच्छा मानते हैं, देखिए। तो विज्ञान में ड्रामा आप तो अब करिएगा नहीं, भाषा में भी आप ड्रामा कर नहीं सकते। इतिहास, हाँ, तो इतिहास में भी आप ड्रामा कर, इतिहास में भी नहीं होगा। ये आंसर इसमें गलत लगाया हुआ है। इसमें जो अभिनय होगा एक्चुअली भाषा, ठीक है। आपको अभिनय, ड्रामा इज सुटेबल फॉर टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझाने में आपको क्या, भाषा कहने का मतलब देखिए, ये मदर टंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मदर टंग की बात कर रहा है। तो इसमें भाषा आपका एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर सही होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि शिक्षण की सर्वाधिक संतुष्टि कारक होती है, ठीक है। सर्वाधिक इंग्लिश मीनिंग देखिए, द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन इन टीचिंग। आपको पढ़ा के सबसे अच्छा क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो बच्चों के प्रति प्रेम का भाव, पहला ऑप्शन पढ़े हम लोग। मानवों की सेवा का भाव, ये भी हम लोग पढ़े। एक निश्चित अभ्यर्थियों आर्थिक लाभ होता है। और अध्ययता, अध्ययता का इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, लर्नर्स, ठीक है, का सर्वांगीण विकास में योगदान का भाव है ना। तो यानी कि सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लर्नर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो पहला दूसरा तीसरा, पहला और दूसरा जो है ये इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये आंसर मोस्ट एक्यूरेट हुआ, ठीक है। ये जब तक अब टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड आपको करना है तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ना और फिर देखना, उस पर आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दे रहा है उसमें पहला दूसरा का भाव ऑलरेडी चौथा में छुपा हुआ है। तो ये चौथा आंसर हमारा क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा। फर्दर हम लोग बात करें, कह रहा है मानव व्यक्तित्व, ठीक है, परिमाण है, ठीक है। मानव व्यक्तित्व का मतलब ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन का जो पर्सनालिटी है वो किस चीज़ का रिजल्ट है। तो पहला
घर पर लालन पालन का, ये भी लग रहा है सही। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के अंतःक्रिया का, ये भी सही लग रहा है। केवल परिवेश का, परिवेश का मतलब इन्वायरमेंट का, तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत चीज़ का होता है। केवल अनुवांशिकता का, अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें भी सारा चीज़ समाहित है। कह रहा है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडेटरी, उसका कैरेक्टर क्या, और पर्यावरण यानी कि वहाँ आसपास में क्या घट रहा है, ये दोनों एक में मिला हुआ, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट निकालना होगा, नहीं तो आप रट के एग्जाम में चले जाइए, इतना से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा जो हम 500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, यानी कि टोटल आपको 20 लेक्चर देखना है और 25 नंबर सिक्योर कर लेना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए अब ये तो कोई भी बच्चा लगा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ तो है नहीं। मुक्त सिरा वाला प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसमें कितना भी आप लिख सकते हैं। निबंध वाला प्रश्न, ये भी नहीं। सही गलत वाला प्रश्न क्या है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन है कि किसे बच्चों की प्राथमिक शिक्षक माना जाता है, तो ये माता, सबको पता है। फर्दर आगे है कि एक शिक्षक जो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है, यानी कि कोई, मान लीजिए आप खुद को वहाँ पे रखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्लास में गए पढ़ाने के लिए, कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन बच्चे आपको सुन ही नहीं रहे, तो आप कैसा समझ रहे होंगे पे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अपने अध्येता यानी बच्चों, ठीक है, तो बच्चों में कमी ढूंढना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बच्चों में तो कमी नहीं ढूंढने लगेंगे। बोल कर लिखवाना शुरू कर देना चाहिए, ये भी कोई सही नहीं लग रहा। फोर्थ वन, अपने शिक्षण विधियों का, हाँ ये सही लग रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन कीजिए और उसमें सुधार कीजिए, है ना। टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को असेस करते रहना चाहिए कि हम क्या अभी पढ़ा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या ट्रेडिशन है ना। जैसे कि आप मान लीजिए अभी आप डिजिटल युग में है और अभी आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कीजिएगा, पीपीटी का यूज़ नहीं कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड का यूज़ नहीं कीजिएगा, तो फिर बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको परिवेश में क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। तो ये 4 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, सही बता रहा है। फोर्थ वन है कि श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड किस श्रेणी में सहायक सामग्री में रखा जाता है। तो श्यामपट में क्या है, देखिए श्यामपट का मतलब ब्लैक बोर्ड, ऑडियो तो है नहीं, ऑडियो विजुअल भी नहीं है, नन ऑफ दिस, सिर्फ विजुअल एड है ना। यानी कि ब्लैक बोर्ड है, सिर्फ विजुअल है, उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड जो है दृश्य सामग्री में रखा गया है। ब्लैक बोर्ड को किस में रखा गया है, दृश्य सामग्री में रखा गया है। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं, तो कह रहा है कि 10+2+3 शिक्षा किसका प्रतिवेदन है। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। और इस पे बहुत ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चंस भी होता है 1986 पे बेस्ड, तो हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। जो 50 नंबर 40 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए 40 या 50 मार्क्स के हैं जनरल अवेयरनेस जिसमें आएंगे, तो उसमें भी कोई हम 10 क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस बताएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस लगभग आ ही जाएंगे क्योंकि हमेशा वहीं से आते हैं। तो 65 के बाद हम लोग 67 में चलते हैं कि कक्षा का प्रभावी अनुशासन, यानी कोई कक्षा में आपका प्रभावी अनुशासन यानी कि पूरा वेल मेंटेन क्लास चले, वो कैसे होता है। तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप क्लास मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे, एक्चुअली 10 तक तो क्लास गए ही होंगे, तो वहाँ पे कौन सा टीचर में ज़्यादा साइलेंट होता था क्लास। तो पहला, बच्चों को वह करने देना चाहिए जो करना देना चाहता है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, बच्चों के खस्ती के पेश आना चाहिए, जब आप बच्चों से खस्ती से पेश आइएगा तो और ज़्यादा अनुशासन नहीं रहेगा। बच्चों को रुचिपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए, तो ये तो आपको समझेंगे कि ये आंसर होगा। उसे चतुराई और स्पष्ट रूप से निपटना चाहिए, तो ये भी गलत है ना। तो आप टीचर को बहुत परेशान किए होंगे, तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या कैसे डील किया जाता है। 67, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना, क्या है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है, बस उसमें क्या होता है, केवल विद्यालय, ठीक है, जीवन पर्याप्त, समयबद्ध। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा जो है ना, ये कहा गया है ना कि व्यक्ति जो है जीवन भर सीखते रहता है, ठीक है, तो वो लाइफ लॉन्ग है ना। कोई भी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा मतलब लाइफ लॉन्ग है। जैसे कि आप कहीं पे बीएड करना चाह रहे हैं तो ये औपचारिक हो गया, 2 साल आप करिएगा, लेकिन अनौपचारिक आप ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ क्या करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, इसको अनौपचारिक इसको बोला गया है, ठीक है। इनफॉर्मल, अगर फॉर्मल होगा, जैसे आप आईएएस करे होंगे तो 2 साल था, वो फॉर्मल एजुकेशन था, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था। फर्दर आगे है मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यानी कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो सिम्टम ऑफ कुसमायोजन का लक्षण, ये भी नहीं है। अत्यधिक उत्साह, ये भी थोड़ी मानसिक स्वास्थ्य है। गुस्सा, नाटक नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वभाव, हाँ, तो साम भाव है ना, यानी कि हारमोनियस फंक्शन ऑफ द टोटल पर्सनालिटी, तो ये सही आंसर है 2। यानी मानसिक स्वास्थ्य का मतलब वो हर एक तरह से वेल फंक्शनल वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानसिक स्वास्थ्य।
फर्स्ट नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से क्या तकनीक को मुख्य सॉफ्ट आयाम है ना। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट के साथ टीबी तो नहीं होता है, फ्लॉपी भी नहीं होता, स्क्रिप्ट भी नहीं होता, कंप्यूटर होता है। तो कोई अच्छा अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको इंग्लिश में पढ़ के समझ लीजिए। नेक्स्ट वन है कि संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक, ठीक है, अवरोध क्या। संप्रेषण का मतलब किसी चीज़ को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करने का मतलब कि हम आपको जैसे आपको कुछ बता रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो संप्रेषण हम आपको कर रहे हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, संप्रेष कर रहे हैं इंग्लिश मीनिंग में, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका अवरोध यानी कि इसमें बैरियर क्या क्या है। तो सबसे पहला शोर। तो शोर अगर हो रहा है लेकिन तब भी जैसे कि आप कहीं पे कुछ सुन रहे होंगे और शोर हो रहा है और कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा तब भी आप ध्यान से उसको सुनते होंगे, तो शोर कोई अवरोध नहीं है बहुत ज़्यादा। गलत आग्रहण, ठीक है, तो ये भी नहीं है। पूर्वागान, ये भी नहीं है। अस्पष्ट शब्द, ये क्या है, जैसे कि हम प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज़ में क्या हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या फिर हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे, तो वहाँ पे आप क्या हो रहे होंगे, वहाँ पे आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे टीचर क्या बोल गया। बहुत बार ऐसे हमारे लेक्चर में भी हुआ होगा। तो अस्पष्ट शब्द जो है, एम्बिगियस वर्ड जो है, ये जो है संप्रेषण में सबसे पहला सबसे बड़ा अवरोध है। कोई चीज़ जब आप स्पष्ट बोलिएगा तभी वो सही है। कह रहा है CABE का फुल फॉर्म, तो ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पाठ्य सामग्री की क्रिया नहीं है, ठीक है। तो पहला क्यूज का आयोजन, तो ये तो है। विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, ये भी है। विद्यालय पुस्तकालय में जनरल पढ़ना, ये नहीं है। ये भी मान लेते हैं अभी हम है, चलिए आप लोग को अभी पता नहीं होगा। अभिनय प्रतियोगिता में हेतु बच्चों को नामित करना, तो ये तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ये तीनों है। और ये देखिए इसमें पढ़ रहा है कि रीडिंग अ जनरल इन अ स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी में जनरल पढ़ के आप क्या कीजिएगा, ठीक है, आपको पाठ्य सामग्री पढ़ना चाहिए। तो ये आपका क्या है, सही है, पाठ्य सामग्री की क्रिया नहीं है। अगर पाठ्य सामग्री में आपका जनरल है नहीं तो आप जनरल पढ़ के कोई फ़ायदा आपको नहीं है। फर्दर आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कह रहा है मूल्यांकन निर्धारित करता है। मूल्यांकन क्या निर्धारित करता है, तो किस स्तर पे उद्गामी का मतलब है लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, तो ये तो करता ही है। एक अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर, ये भी करता है मेंटेन। रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, ये भी करता है। मूल्यांकन कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट और फीडबैक तो देगा, तो ऑल ऑफ, इसका आंसर क्या है, सही है। जब ऑल ऑफ ऑप्शन में रहे तो आप उस पर अलर्ट हो जाया कीजिए। इसमें भी कह रहा है कि शिक्षक का कार्य अनुभव, शिक्षक का कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि शिक्षा में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब क्या है, तो बच्चे के कार्य के प्रति उचित अभिवृत्ति, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं द इन ठीक है, टू इनक्लूडेट इन राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क। हाँ, तो ये आपको पता होता है। जीवन उपयोगी कार्य में भाग लेना, तो इसमें भी आप करते हैं। विद्यालय जीवन और वास्तविक जीवन के बीच अंतर का, ये भी है आपका, तो इसमें से भी क्या होगा, उपयुक्त सही होगा। 75, यदि एक बच्चा कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करिएगा, तो उसे गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया, इसके पहले वाले सेट में भी आया था, यानी कि 2018 में भी आया था और फिर 2017 में भी आया था, और ये 2018 का जो हम लोग सेट कर रहे हैं इग्नू का, इसमें भी आया। तो आप 10 सेट कर लीजिएगा तो आपको ऑब्वियसली दिखने लगेगा कि रिपीट होने लगा क्वेश्चन। तो अधिक गृह कार्य दे देना, ये भी सही बात नहीं है। माता पिता को बताना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग अभी वेट करते हैं। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अभी। अंतःक्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगमन में भागीदार बनाना चाहिए, यानी कि इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग थ्रू इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये क्या है, आंसर ज़्यादा सही है। फर्दर आगे, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है, कैसे, हाँ, तो डिस्कशन करके, है ना। जब कोई भी वाद विवाद होता होगा तो क्या होता होगा, कोई बच्चे उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। 77 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक मानक नहीं है ना। गुड टेक्स्ट बुक डज नॉट हैव द क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए, लर्निंग फ्रेंडली, तो ये तो होना ही चाहिए। अच्छा बुक में विषय वस्तु का तर्कपूर्ण करना, यानी कि हर एक चीज़ एक क्रम में सजावित होना चाहिए। उचित मूल, तो मूल का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, पैसा, शिक्षा को पैसा से नहीं तोला जाता है कभी, तो ये सही ही होगा। फर्दर आगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा की मध्य, यानी कि स्लो लर्नर्स, मंद का मतलब स्लो लर्नर, और ये स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, अध्यादेताओं। तो स्लो लर्नर्स इन अ क्लास शुड भी, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो हाँ करना चाहिए। अनदेखा कर देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। आसान
देना चाहिए, ये भी सही है। और ये तीसरा क्या है, लक्षण उपयुक्त उपचार करना चाहिए, तो ये ज़्यादा सही है ना। कोई बच्चा मंद है तो उसमें क्या लक्षण है, उसके थ्रू उसका पढ़ाई और उपचार उसको करना चाहिए। उपचार का मतलब यहाँ डॉक्टरी से नहीं है, उपचार का मतलब यहाँ उसको किस तरह से उसका शिक्षा दिया जाए, इससे मतलब है। फर्दर आगे सबसे खराब कक्ष प्रतिबंध, यानी कि द वर्स्ट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है ना। सबसे वर्स्ट टाइप तो अनुशासित तो होना चाहिए, तो सही है। प्रजा डेमोक्रेटिक, ये भी होना चाहिए, है ना। कोऑपरेटिव, यही होना चाहिए। भागीदारीपूर्ण, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नहीं होना चाहिए, है ना। खराब व्यवहार है ये। लास्ट वन क्वेश्चन से आज का हमारा कि क्रमबद्ध ढंग से ज्ञानार्जन, यानी कि आप कह रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट, ठीक है, सिचुएटेड सोर्स ऑफ टू एक्वायर नॉलेज। सिस्टमैटिक के लिए क्या होना चाहिए, अधिकरण से, फ्रॉम अथॉरिटी, वैज्ञानिक विधि द्वारा, विशेष विचार के द्वारा, अनुभव से। हाँ, तो एक टीचर जैसे कोई अभी ट्यूशन आप लोग पढ़ाते होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा कि बच्चों को कौन सा चीज़ पहले पढ़ाना है, कौन सा चीज़ क्या करना है, बाद में पढ़ाना है। तो इसका मतलब यही है कि क्रमबद्ध ढंग से ज्ञान अर्जन का श्रेष्ठतम स्रोत है स्वानुभव। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ाइएगा, जितना ज़्यादा टीचर एक्सपीरियंस होते जाता है उतना ज़्यादा उसको पता चल जाता है कि कौन सा बात हमको कब पढ़ाना है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें। इसमें क्या आपको अच्छा न लगा तो नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट हमेशा टीचर का क्या है, पेशा है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल हमारा एक नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।